जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपसे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में कि जो एसिड्स होते हैं उनकी क्या खसूसियात होती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब जो है वो खसूसियात है या कह लें कि करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स, अब ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं तेजाबों के, एसिड्स के, वो समझने के लिए हमें जो है बहुत से मतलब प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपको शुरू में ही हमने बता दी थी एसिड्स की कि एसिड्स जो हैं वो खट्टे होते हैं, एसिड्स जो है वो कोरोसिव होते हैं, वो आपकी स्किन पे गिर जाएं तो आपकी स्किन को जो है वो क्या कर देते हैं, जला देते हैं। अगर आपको याद हो पेज नंबर 21 के ऊपर हमने एसिड्स के ऊपर बात की थी और ये भी बताया था कि ये ब्लू लिटमस को जो है वो रेड कर देते हैं और इसके अलावा ये एक्वा सॉल्यूशन जो होते हैं इनके वो बिजली के कंडक्टर भी होते हैं। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ली हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अब हम बात करेंगे आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप बहुत से बच्चे जो बैठे हुए हैं इनको पता ही नहीं होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली आप कह लें कि एक केमिकल का दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। एक केमिकल का दूसरे केमिकल, एक केमिकल, चूंकि हम एसिड की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं तो एक केमिकल जो है वो एसिड होगा और दूसरा केमिकल वो कुछ भी हो सकता है। हम चेक करेंगे कि ये जो एसिड केमिकल है ये आखिर मुख्तलिफ किसी केमिकल के साथ अगर इसको रिएक्ट किया जाए, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या इसका नतीजा निकलेगा। तो अब वो तो बहुत से रिएक्शंस हो जाएंगे, अब वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते। यू कैन से कि जो एसिड्स हैं दे आर वेरी गुड इन नंबर। हमने ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि फॉर्मिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, कितने एसिड्स के बारे में बात की जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स थे। फिर हमने, आपको याद होगा, मिनरल एसिड्स के ऊपर भी बात की। मिनरल एसिड्स में हमने बात की थी, सल्फ्यूरिक एसिड की बात की थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की थी, नाइट्रिक एसिड की बात की थी। मैंने कहा था 2 नंबर का आपको बोर्ड में सवाल भी आता है, इसको लिख लो। अगर आपको नहीं पता तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 नंबर का सवाल बोर्ड के लिए इस चैप्टर में से ले लिया है कि मिनरल एसिड्स के नाम लिखें। तो आपने मिनरल एसिड्स के नाम जो है वो याद कर लेने, ठीक है। मैंने कौन कौन से बताए हैं हम आज? और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इसमें शामिल हो जाएगा। अगर आप एसिटिक एसिड कहेंगे तो ये पौधों से हासिल होता है, ये मिनरल नहीं है, ये चट्टानों से मतलब सॉल्ट से हासिल नहीं होता। ये एसिड जो है ये बेसिकली हासिल होता है आपको पौधों से। जो सिट्रिक एसिड है, सॉरी जो एसिटिक एसिड है जिसको आप कहते हैं सिरका, ठीक है। तो इसको मिनरल एसिड नहीं कहना आपने। CH3COOH अगर आपको याद हो, CH3COOH, तो क्या ये मिनरल एसिड है? ये कौन सा फिर एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। तो आपको पहले तो ये समझ में आ जाना ये सब बच्चों को कि आखिर ऑर्गेनिक एसिड में और मिनरल एसिड में क्या फर्क होता है। तो आई होप सो कि आपको ये फर्क पता लग गया होगा, ठीक है। वो फिर आपको समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जैसे लेक्चर के आगाज में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है बहुत से केमिकल्स होते हैं जिसके साथ हमने एसिड्स को रिएक्ट करना होता है, ठीक है। एसिड्स को रिएक्ट, अब तो वो तो बहुत सारे रिएक्शंस बन जाएंगे, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारी बुक में जो रिएक्शंस हैं हम बस वही करेंगे। मतलब वो 10 हैं, 12 हैं, तो लाखों रिएक्शंस बन जाएंगे ना। एसिड्स, कितने एसिड्स होते हैं और जो कंपाउंड्स है वो कितने कंपाउंड्स होते हैं, उनको आपस में रिएक्ट कर करके चेक करें कि ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम केमिकल प्रॉपर्टीज की जो है बेसिकली बात करेंगे अब। तो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम मेटल्स के साथ रिएक्शन करें तेजाबों का, किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो जो मेटल्स, हम जिस मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन करेंगे उन मेटल्स में 2 मेटल्स हैं, जिंक और एल्यूमिनियम, ठीक है। इनके साथ रिएक्शन करके देखेंगे। तो पहला हमारा रिएक्शन क्या होगा कि तेजाबों का रिएक्शन करेंगे किसके साथ? मेटल्स के साथ। अब कौन सा तेजाब किस मेटल के साथ रिएक्ट करना है ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। कार्बोनेट बेसिकली रेडिकल्स हैं और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन करेंगे।
तो बाइकार्बोनेट्स भी रेडिकल्स हैं। कार्बोनेट्स बेसिकली CO3 नेगेटिव 2 होते हैं, और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो बेसिकली आप कह लें HCO3 नेगेटिव 1 होते हैं। तो दूसरा रिएक्शन हमारा क्या होगा, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, राइट। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है सबने, जब मैं क्वेश्चन करूं तो आपने जवाब भी देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो कार्बोनेट्स के कंपाउंड हम यूज करेंगे उसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स हम यूज करेंगे, क्योंकि कार्बोनेट का कोई ना कोई तो कंपाउंड होगा ना जो हम यूज करेंगे। खाली रेडिकल के साथ तो रिएक्शन नहीं होता ना, कंपाउंड के साथ होता है। तो कौन सा तेजाब किस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट होगा वो सोडियम का बाइकार्बोनेट होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम ये रिएक्शन करेंगे, यानी हम एसिड्स को रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ और मेटल्स के साथ। फिर हम जो है रिएक्शन करेंगे एसिड का बेसिस के साथ। किसके साथ करेंगे, बेसिस के साथ करेंगे। और जो बेसिस होंगी उसमें हमारे पास कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे नंबर पे जो है वो कॉपर ऑक्साइड है। याद रखिएगा जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो भी बेसिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती हैं और मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती हैं। तो कॉपर ऑक्साइड जो है एक मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर एक क्या है, मेटल, तो ये मेटालिक ऑक्साइड होगी। तो मेटालिक ऑक्साइड जो है वो क्या होगी, बेसिक इन नेचर। क्या होगी, बेसिक इन नेचर होगी। तो फिर कॉपर ऑक्साइड को आप कह सकते हो कि एक बेस है। अदरवाइज डेफिनेटली हम बेस की तो हमने यही पढ़ा था ना कि अमोनिया हमने बेस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो लेविस कॉन्सेप्ट में, लॉरी कॉन्सेप्ट में अमोनिया बेस थी, जबकि OH रखने वाला कंपाउंड बेस था किसमें, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में। तो अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में हमने बेसिस के बारे में पढ़ा, लॉरी कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा और लेविस के कॉन्सेप्ट में भी हमने बेसिस के बारे में जाना। तो ये फिलहाल कॉपर ऑक्साइड भी बेस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो रिएक्शंस करेंगे वो होगा सल्फाइड्स के साथ और बाइसल्फाइड्स के साथ, ठीक है। सल्फाइड्स और किसके साथ होगा, बाइसल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स क्या होते हैं, सल्फाइड्स बेसिकली आप कह लें SO3 नेगेटिव 2 होते हैं, और जो बाइसल्फाइड्स होते हैं वो आपको समझ में आई हुई होगी, HSO3 नेगेटिव 1 होंगे। इनके कौन से कंपाउंड लिए गए हैं, तो मैं कंपाउंड आपको बता देता हूँ, आपको आप समझ में आ रही होगी वो आपको। कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम सल्फाइड। ये कॉपर में तो Cu आएगा ना, ये कैल्शियम। और इसके अलावा हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो होगा सोडियम बाइसल्फाइड। आपने नोटिस करो कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था ना, ऐसे ही है क्या नहीं, तो सोडियम का बाइकार्बोनेट लिया था। इधर भी बाइसल्फाइड जो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, सोडियम का ही ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा कैल्शियम का कार्बोनेट लिया था ना, तो यहाँ पर देखो हम सल्फाइड भी जो ले रहे हैं, सल्फाइड वो भी किसका ले रहे हैं, कैल्शियम का ले रहे हैं। तो ये चलो एक बात आपको याद रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वो आप हमें बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो है हमारे पास रिएक्शन, उसके अंदर वो सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। सल्फाइड्स के साथ किसके साथ कर रहा है, सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो सल्फाइड क्या होता है, S-1। क्या होता है सल्फाइड, S-1। तो हमने किसका सल्फाइड लेना है, आयरन का सल्फाइड ले लेते हैं, तो FeS, आयरन सल्फाइड। तो अगर आप पहले यही याद कर लें कि मेटल्स कौन से लेने हैं, कार्बोनेट्स कौन से लेने हैं, बाइकार्बोनेट को, यही याद हो जाए ना पहले, तो ये सबसे अच्छी बात तो यही होगी, क्योंकि वो तो बाद की बातें हैं कि किस तेजाब ने किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाना है, वो तो बाद की बातें हैं। तो पहली बात ये आपको याद होनी चाहिए कि मेटल्स कौन से हैं, कार्बोनेट्स कौन से हैं, बाइकार्बोनेट्स कौन से हैं, बेसिस कौन कौन सी ली गई हैं, सल्फाइड्स कौन से लिए गए हैं, बाइसल्फाइड्स कौन से लिए गए हैं, और सल्फाइड्स कौन से लिए गए हैं। तो आप ऐसा करो, सारे बच्चे जो हैं इन सारे नाम लिख लो, और इस तरफ जुबानी आपने इनके रेडिकल्स अगर याद हो जाते हैं आपको वो लिखने हैं या इनके कंपाउंड्स लिखने हैं। तो रफ नोटबुक निकाल लो, अभी आप सब भी रफ नोटबुक निकाल लो, और ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये ट्रिक बताई है, इसको पहले ट्राई करो, ताकि कम से कम पहले हमें ये कंपाउंड्स के नाम याद हो जाने चाहिए, उसके बाद फिर हम रिएक्शंस करेंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब हम जो है आपको बता दिया कि कौन कौन सी हेडिंग्स के अंदर हमने काम करना है। अब मेटल्स के साथ काम करते हैं, एसिड्स को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मेटल्स हैं वो बेसिकली मैंने आपको बता दी शुरू में ही कि जो मेटल्स हैं वो दो हैं, एक है हमारे पास जिंक और एक है हमारे पास एल्यूमिनियम। अब जिंक के साथ किस तेजाब का रिएक्शन करना है, किस एसिड का करना है, और एल्यूमिनियम के साथ किस एसिड का रिएक्शन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिंक के साथ जो है हम रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। किसको रिएक्ट करेंगे? यानी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है किसी बीकर के अंदर, ठीक है, समझ में आई बात। और आपने जिंक के ना छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, जैसे पॉपकॉर्न्स नहीं होते, पॉपकॉर्न्स इस तरह के टुकड़े होते हैं जिंक के, तो वो आप इसमें डाल दोगे जिंक के टुकड़े। तो फिर जब आप इस तेजाब में जिंक डालोगे फिर आप चेक करोगे कि जिंक को जब तेजाब में डालते हैं तो क्या होता है। तो जो होता है, मतलब आपकी सोच नहीं बतानी, जो होता है वो फिर प्रोडक्ट में आपने बताना है। अब आप कहें सर उसमें आगे से गुलाब जामुन बन जाते हैं, तो भाई ये तो गलत बात है ना, ये तो आपकी सोच ने बताई है ना, रियलिटी में तो ये काम नहीं हो रहा ना। तो लिहाजा जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये देखिए जिंक जो है ना, जिंक ये बेसिकली सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है और फिर पीछे हाइड्रोजन को छोड़ देता है। तो यहाँ से आपको बबल्स निकलते हैं नजर आएंगे, ठीक है, ये बबल्स बन जाएंगे। और उसके बाद फिर आप कह लो कि जो जिंक था वो अंदर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा? देखें, जिंक पॉजिटिव पहले लिखेंगे, नेगेटिव बाद में, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नजर आएगी। तो ये बात आप सबको समझ में आ जानी चाहिए, राइट। तो जब भी आप तेजाब के साथ जिंक को रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल क्या करता है कि मेटल एसिड, ध्यान करें, एसिड ने धात यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन किया और प्रोडक्ट में उसने क्या बनाया, सॉल्ट, और साथ क्या बनाई, गैस। और गैस कौन सी बनाई, हाइड्रोजन गैस। तो बस अब आपको ये याद रखना चाहिए जब भी धात, कोई भी धात हो। चलें एक और ट्राई मारते हैं, राइट, एक और ट्राई मारते हैं। अब एक और ट्राई में हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम बेसिकली रिएक्शन करवाएंगे, एक और तेजाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक। अब हमें इस बात का तो पता है कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो प्रोडक्ट में सॉल्ट बनाता है और साथ गैस बनाता है ना। अब की बार यहाँ पर क्या है, HCl है, और ऊपर से क्या डाल रहे हो, एल्यूमिनियम, खिड़कियां एल्यूमिनियम। आपने पता नहीं एल्यूमिनियम की खिड़कियां होती हैं, तो इसमें से आपने एक उठाना है, एल्यूमिनियम के छोटे छोटे दर्रे कर लेने और उठा के आपने उसको HCl के तेजाब में डालना है। तो जब आप उसको HCl के तेजाब में डालोगे तो फिर भी आपको बबल होती हुई गैस नजर आएगी। तो क्या सीन हो रहा होगा, अब एसिड एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा और आप देखो ये जो एल्यूमिनियम है ये किससे रिएक्शन कर देगा, क्लोरीन के साथ। तो क्या बनेगा, AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसियां होती हैं और साथ आपको हाइड्रोजन गैस बनती हुई नजर आएगी। तो देखो अभी क्या रिजल्ट आया, सॉल्ट एंड गैस। तो ये हमने सीख लिया। बाकी बैलेंसिंग का भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इसको बैलेंस भी कर दें, तो बैलेंसिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर जो है आप देख लो, यहाँ 2 लगाओगे तो क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ 6 लगा दो, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं, तो यहाँ पे 3 लगा दो। तो ये इस तरह से बैलेंस भी हो जाएगी। सबसे पहले बस क्लोरीन को जो है वो आपने बैलेंस करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंसिंग का थोड़ा सा इशू है, यहाँ पर आप 2 एल्यूमिनियम भी लगाओगे ना, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम लगे हुए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे मेटल्स रिएक्शन करेंगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ। दुनिया में बहुत से कंपाउंड्स हैं। अगर लाइट कम आपको नजर आ रही है, पाकिस्तान में बिजली चली जाती है, लिहाजा थोड़ी सी ज़रा बिजली चली गई है, तो हम दरअसल जनरेटर भी नहीं चला रहे, वापडा में चला रहे हैं सिस्टम। तो आई होप कि आप समझ जाएंगे अब हमारी मजबूरी को। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि हमने बैलेंस कर दी। तो आज हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन कर दी है, मेटल्स के साथ, लेकिन हमारी अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में, अगले पड़ाव में आपको हम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करना भी सिखाएंगे, आपको बेसिस के साथ रिएक्शन करना भी सिखाएंगे, आपको सल्फाइड्स के साथ और बाइसल्फाइड्स से रिएक्शन करना भी सिखाएंगे, और आखिर में सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करना सिखाएंगे। तो आज हमने मेटल्स का इंतखाब किया था, जिंक का और एल्यूमिनियम का। आपको ये भी याद रखना है कि जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ना करके बैठ जाना, फिर इक्वेशन बैलेंस करते फिरोगे और तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो जिंक के साथ किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करना है, और